और इस बीच कुमार विश्वास हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। कुमार विश्वास जी, एक ऐसा पल है, एक ऐसी घड़ी है जब आप हमारे साथ जुड़े हैं। शब्द कम है क्योंकि आज राजू श्रीवास्तव हमें निशब्द छोड़ गए। देखिए, हमारे लिए तो निजी रूप से, पारिवारिक रूप से एक बहुत बड़ा क्षति का पल है। हम सब आशा कर रहे थे कि राजू भाई लौट कर आएंगे, क्योंकि जिस तरह के संघर्षशील वो आदमी है, जितना संघर्ष उन्होंने किया है लाइफ में, मुझे लग रहा था कि मृत्यु से भी वो आंख मिलाकर दो दो हाथ करके वापस लौट आएंगे, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके संघर्ष के बाद आनंद का समय अब आया था और उन्होंने जिंदगी भर लोगों को हंसाया। उनके हंसने का समय अब आया था और उससे पहले ही उन्हें ये जीवन उनके लिए छोटा पड़ गया। मैं आशा करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। पितृपक्ष की एकादशी के दिन वे विदा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक दिव्यात्मा, एक अच्छी आत्मा राजू भाई थे, जैसा कि हम सब बता सकते हैं एक मित्र के नाते। मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि राजू भाई के परिवार के प्रति। बहुत शोक जो में है उसके लिए बहुत ढाढ़स, और मैं पूरे कवि परिवार की ओर से, कलाकारों की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि। अभिनेता शेखर सुमन जी भी हमारे साथ है। शेखर सुमन जी, एक बेहद दुखद दर्दनाक खबर, हंसता मुस्कुराता कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा सर। बहुत बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस खबर को सुनकर। बहुत उम्मीद थी कि राजू इससे निकल आएगा, जो दुविधा में वो फंस गया था बेचारा। इतना होनहार और दुर्लभ कलाकार हमारे बीच से चला गया। हम सब भगवान से रोज ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग मिलकर, और ऐसी उम्मीद जागी थी कि वो निकल आएगा इस झंझट से। पर अफसोस, राजू चला गया और बहुत पहले चला गया। उसकी जिंदगी अभी पूरी बाकी थी। और मुझे दुख इस बात का हो रहा था कि जाने से पहले, जब ये हादसा हुआ, सिर्फ 10 दिन पहले हमारे शो में आया था, हमारे साथ मेरे साथ बैठा रहा, मेरे वैनिटी वैन में लंबी मुलाकात हुई थी जिंदगी के बारे में, आगे क्या करना है, क्या करना चाहता है, और अब अचानक ये हो गया। बहुत दुख की बात है। शेखर जी, कोई ऐसा अनुभव जो इस वक्त आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी क्षति, कुछ क्षति ऐसी होती है जिनकी भरपाई नहीं हो सकती, यादें रह जाती हैं, ऐसे में क्या कुछ आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले कहूंगा ये राष्ट्रीय क्षति है, इट्स अ नेशनल लॉस। इतना बड़ा कलाकार जो हमारे पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता था। बहुत पुरानी यादें हैं। मैं राजू को पिछले 25-30 सालों से जानता हूँ। छोटे छोटे प्रोग्राम्स में वो हिस्सा लिया करता था, और एक दिन अचानक उसका फोन मुझे आया और उसने कहा कि द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की शुरुआत होने वाली है, और भैया मैंने सुना है कि आप उसमें जज हैं, तो मैं आपसे सिर्फ मिलना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। और ये तो वो आया, मेरे घर आया, बोल और कहने लगा कि मैं इसमें हिस्सा लूं या ना लूं, क्योंकि जो मेरे साथ के सह कलाकार हैं वो अनजाने हैं, और अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, सेकंड थर्ड आ गया, तो मेरे लिए बड़ी ये बेइज्जती की बात होगी। मैंने कहा राजू, बिल्कुल आंख मूंद कर ये शो कर लो, क्योंकि हिंदुस्तान तुम्हारे जैसे कलाकार को देखना चाहता है। अभी तुम सिर्फ छोटे छोटे मंच पे हो, यहाँ राष्ट्रीय मंच पे आना, तुम्हारा एक नेशनल टेलीविजन पे आना बहुत जरूरी। उसने मेरी बात सुनी, हालांकि वो प्रथम नहीं आया, तृतीय आया, लेकिन उसके बाद से जो राजू ने जो ऊंचाइयां छुई, जो बुलंदियां छुई, वो शायद कोई छू नहीं पाया। और अपने आप में एक अनोखा कलाकार, जो जिसने ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी को जन्म दिया, हर न सिर्फ इंसानों के बारे में बल्कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि पंखा कैसे बात करता है, बल्ब कैसे बात करते हैं, खाना कैसे बात करता है, इस तरह का ह्यूमर, एक अलग किस्म का ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर लेके आया। बहुत सारी यादें। हर पार्टी में हमसे मुलाकात होती थी, यदा कदा मुझे फोन करता रहता था हर महीने, और घर आना जाना था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े दुख की बात है, इस वक्त पूरे राष्ट्र के लिए, पर हम सब के लिए बड़े दुख की बात है कि राजू, इतनी उम्मीद हम लगाए थे। रोज प्रार्थना में उसे मैं शामिल करता था, रोज उसके बारे में सोचता था, रोज भगवान से मांगता था कि ईश्वर इसको इससे निकाल दे, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल शेखर जी, क्योंकि जो लोग उन्हें दूर से देखा करते थे, उनको देखकर मुस्कुराया करते थे, खुद से रिलेट किया करते थे, वो इतना गमगीन है, और आपने तो एक बहुत बेहतरीन वक्त उनके साथ बिताया है। क्या कुछ आप कहेंगे? कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के बावजूद राजू श्रीवास्तव हमेशा जमीन से जुड़े रहे, उनकी जड़ें जो थी वो हमेशा से मजबूत रही, और यही उनकी शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा भी रही। जी 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 और बहुत मिलनसार, बहुत जिंदा दिल, हमेशा हंसता मुस्कुराता। मैंने कभी उसको दुखी नहीं देखा। जब भी मिलता था हंसते हुए, 2-4 बातें, कुछ नई चीजें लेके आता था और कहता था हमेशा, सुनाओ भैया सुनाओ।
और हमेशा सुनाता था, और हम लोग हमेशा हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। मैंने कहा कहाँ से सोचते हो, कैसे सोचते हो? और नायाब, बिल्कुल एक नायाब इंसान, नायाब कलाकार हिंदुस्तान के लिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ी क्षति, और खास तौर पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत फासले उसको तय करने थे। हालांकि मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि जहां तक वहां पहुंचा, वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए हैं, और शायद नहीं पहुंच पाएंगे। वो अपने आप में एक अनोखा कलाकार था। महज 58 साल की उम्र वाकई एक छोटी उम्र से कहा जाएगा, जब जिंदगी के उस पड़ाव में वो पहुंच रहे थे जहां अब एक आराम भरी जिंदगी उन्हें जीनी चाहिए थी, लेकिन अब अंतिम सांस उन्होंने ली है और ये बेहद दुखद खबर। शेखर जी, क्या आप इस पर कहेंगे? क्योंकि हमने देखा है, हंसना खुद और वाकई करोड़ों को हंसाना, ये अपने आप में एक कला होती है, और जब राजनीति में भी आए उस कला को उन्होंने हमेशा बरकरार रखा और एक ऊंचे पोजीशन पे भी पहुंचे, एक मिनिस्ट्रियल बर्थ उनको मिला। और आप ये कह लें कि जहां तक शोहरत, जहां तक आर्थिक जो स्थिति थी उनकी, वो भी इतनी खुशनुमा थी, जो जहां से उन्होंने शुरुआत की छोटे छोटे शो से, मैंने कहा। लेकिन बाद में हर जगह, हर प्रोग्राम, हर कहीं सिर्फ राजू का ही नाम था। जहां जाते थे सिर्फ राजू का नाम था, और बेहद खुश था। तो मैंने एक दिन उसको फोन करके बुलाया भी घर, और मैंने कहा, अब कैसा लग रहा है कि तुमने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया? बोला सिर्फ आपकी वजह से, शायद आप नहीं कहते तो मैं नहीं हिस्सा लेता, लेकिन उस वजह से मेरी पूरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया, एक ऐसा तूफान आया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो बहुत खुश मिजाज और बहुत ही सीधा सरल इंसान, पर उससे ज्यादा मैं कह रहा हूँ अद्भुत प्रतिभा का मालिक, जो हिंदुस्तान ने नहीं देखा। उसने एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसा रास्ता खोल दिया तमाम जो दूसरे एंटरटेनर्स हैं, कलाकार हैं, उनके लिए, जो वो इस राह पे चल के आगे बढ़ सकें। और ये अपूर्णीय क्षति है। ये हिंदुस्तान और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जब तक रहेगी, राजू का नाम हमेशा सर्वोपरि रहेगा। शेखर जी, आप खुद प्रसिद्ध जाने माने अभिनेता हैं, आपने हंसाया भी है, गंभीर किरदारों को निभाया भी है, हर किरदार में दर्शकों ने आपको बखूबी प्यार भी दिया है। क्या कुछ आपको लगता है, राजू श्रीवास्तव जी को तो अभी एक और लंबा सफर यहाँ पर तय करना था, यकीनन जैसा आप कह रहे हैं कि ये क्षति जिसकी कोई भरपाई नहीं? कोई भरपाई नहीं। देखिए, इंसान आता है, अपना एक अभी छाप छोड़ जाता है, और फिर जब आप मुड़ के देखते हैं कि ये कमी क्या कभी पूरी हो पाएगी, तो जवाब यही मिलता है कि नहीं। क्योंकि राजू जैसा इंसान मतलब सदियों में एक बार आता है, सदियों में। और मेरी आंखें भी नम है, मेरा गला रुंध गया है, मैं आगे बोल नहीं पा रहा हूं, मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्यों हुआ। 10 दिन पहले जो मुलाकात हुई थी, हंसता खेलता राजू वहां पर बिल्कुल स्वस्थ तरीके से बैठा था, स्टेज पे मेरे सामने आया, परफॉर्म किया। जाने के बाद मेरे ख्याल से 10 तारीख को इनके साथ ये हादसा हुआ था। 10 से 2 दिन पहले उनका फोन आया था कि वो शो आपने देखा कि नहीं भैया, जो हमने किया था। हमने कहा देखा, और बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा, आगे और भी काम करो, फिल्मों में करो, हर जगह करो। और कहा कि जल्दी मुलाकात होती है, लेकिन वो मुलाकात हो नहीं पाई। मैं उस वक्त मालदीव्स में था, जब तक लौट के आया वो वेंटिलेटर पे चला गया। यदा कदा ये खबरें आती रही कि वो होश में आ गया है, पहचान रहा है लोगों को, लेकिन वो सब गलत खबरें थी। वो वेंटिलेटर पे ही रहा, और हम दुआओं के अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। हम सब बहुत मजबूर थे, लेकिन काश उसे एक और लंबी जिंदगी भगवान दे जाता। उससे बहुत कुछ करना बाकी था। और जैसा कि आपने ने कहा कि वो जिस मकाम पे पहुंच गया था, अब तो उसका वक्त था आराम करने का। और आराम से जो उसने कमाया था, जो शौहरत, जो धन दौलत, जो भी उसके हिस्से में आया था, अब वक्त था कि वो उसको इत्मीनान से, सुकून से उसे एंजॉय करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा हो गया है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इट्स अ नेशनल लॉस, और इसकी भरपाई आने वाले कई सालों में नहीं हो पाएगी। शेखर जी, क्या कुछ आप इस पर भी कहना चाहेंगे? क्योंकि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, अस्पताल में उनका इलाज जारी था, डॉक्टर्स की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही थी, सवाल यही खड़े होने लगे थे कि हमेशा काम में जब हम मशगूल रहते हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है उस भागती दौड़ती ज़िंदगी के बीच पूरी तरह से एक बार सेहत को भी टटोल लिया जाए। क्योंकि हमने हमेशा उन्हें हंसते देखा, लोगों को हंसाते हुए देखा, अपने हर किरदार को बखूबी निभाते देखा। जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। अब मुझे ऐसा लगता है कि शोहरत, दौलत, सब कुछ मिलने पर लोग अपने सेहत पे उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उनको देना चाहिए। कि जिंदगी की भाग दौड़ में और जिंदगी की रफ्तार और गति में इंसान कहीं ना कहीं इतना मसरूफ हो जाता है कि वो भूल जाता है
कि उसे अपने स्वास्थ्य की भी देखरेख करनी है। और मैं ये अपील करता हूं कि जितने जिम्स हैं कि जहां इतने हादसा वगैरह हो रहे हैं, अचानक यंग लड़के जो हैं, बहुत नौजवान भी हैं, उनके साथ भी ये हादसा हो रहा है। एक तो गलत, वो बगैर किसी डॉक्टर के वो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, एक तो वो। म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार जी भी हमारे साथ मौजूद है। इस्माइल साहब, बेहद जख्म देने वाली ये खबर सामने आई है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, एक अभिनेता, एक राजनेता के तौर पर जो हमेशा सभी के दिलों पर राज कर रहे थे, हमारे बीच नहीं रहे। जी, बहुत मुझे भी सुन के बड़ा शौक लगा, क्योंकि मेरे काफी अच्छे दोस्त थे वो, और काफी अच्छे रिलेशन थे। और तो जब कोई अपना चला जाता है तो दुख तो बहुत होता है। बस उनकी सब्र दे, और क्या कह सकते हैं। और हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि मालिक उनको भी सुकून दे। इस्माइल साहब, अच्छा आपके नहीं दर्द को यहाँ समझा जा सकता है। हम चाहेंगे, क्योंकि करोड़ों दर्शक इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं, कोई ऐसा अनुभव जो आप उनकी जिंदा दिली को लेकर यहाँ हमसे बांटना चाहें। जी देखो, उनकी जिंदा दिली, जैसे हमने बिग बॉस साथ में किया हुआ था, तो काफी टाइम हम साथ में ही रहते थे, 24 आवर्स। तो वो एक जगह ऐसी थी जहाँ पर हम लोग ने काफी समय एक साथ गुजारा। तो बहुत बहुत मतलब एक सादगी भी मैंने उस आदमी में उतनी ही देखा था, और जिंदा दिली भी उतना ही देखा था। जब भी मैं उदास हो जाता था तो मेरे पास आके कुछ हंसाना, मुझे ये करना और मुझे हिम्मत देना। तो एक जिंदा दिल आदमी ही कर सकता है जो दूसरों को हिम्मत दे सकता है, हंसा सकता है, खुश रख सकता है। तो राजू श्रीवास्तव एक जिंदा दिल इंसान तो थे ही। इस्माइल साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत कम शख्सियत होती हैं जो कामयाबियों की बुलंदी तक पहुंचती है और फिर भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहती हैं, और राजू श्रीवास्तव उन्हीं में से एक थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है एकदम। मैं यही कहना चाह रहा था कि वो कितने भी बड़े बन गए थे, जितने भी फेमस हो गए थे, जितना भी उनको पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा दे रही थी, लेकिन उस आदमी ने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। हमेशा एक नम्रता से पेश आना, मतलब उनकी अच्छाइयां बहुत सारी थी। अभी ऐसे वक्त तो वैसे भी दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि अभी इस वक्त सिर्फ राजू जी के बारे में सोच के सिर्फ दुख के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। और अचानक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैं मतलब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं उनके बारे में। इस्माइल साहब, समझा जा सकता है आपके दर्द को। इस वक्त पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कल तक जो हंसने और हंसाने वाली शख्सियत हमारे बीच में थी वो अब नहीं रही हैं। लेकिन इस्माइल साहब, आपको लगता है कि बहुत कम ऐसी शख्सियत होती हैं जिनकी जगह आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, और राजू श्रीवास्तव उन्हीं शख्सियतों में से अब इतिहास के उन पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस उनकी यादें रहेंगी अब हमारे बीच। बिल्कुल बिल्कुल, यादें भी रहेगी और राजू हमारे बीच हमेशा रहेंगे। ये सिर्फ आत्मा चली जाती है। मेरा कहने का मतलब, इनकी बॉडी चली गई, आत्मा चली गई, सब कुछ चले जाएगा, लेकिन जब भी हम इनको याद करेंगे तो ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि ये चले गए। ये हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। राजीव निगम जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी करोड़ों दर्शकों को अब तक हंसाते आए हैं। राजीव जी, एक हंसने वाला कलाकार आज हर किसी के दिल को जख्मी कर गया, दिलो दिमाग को रुला गया। बहुत ज्यादा दुखद है ये, जिससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। पूरे प्रयास किए गए, पूरे देश में लोगों ने पूजा किया, प्रार्थना किया, दवा इलाज उनका सारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश, सबकी नजर थी और सब लोग बकायदा नजर रखे हुए थे। हम लोगों ने भी उम्मीद लगा रखी थी कि अच्छी खबर आएगी, ऐसा नहीं सोचा था कि इस तरीके की खबर आएगी। तो बहुत दुखद है, और पूरी इंडस्ट्री को, खासतौर से हमारी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस की जो भी बिरादरी थी, सबके साथ उनका बड़ा सहयोग रहा शुरू से, और सब उनको बहुत प्यार करते थे। तो आज तो सबके लिए बड़ी दुखद घड़ी है ये।
कोई शक नहीं कि राजू श्रीवास्तव ने वास्तव में ये बता दिया कि अपने हर किरदार को पूरी जिम्मेदारी और बखूबी कैसे निभाया जाता है। राजीव जी, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे लाखों करोड़ों दर्शकों से बांटना चाहें राजू श्रीवास्तव जी को लेकर? उनकी सबसे खासियत ये थी कि वो जब भी कोई नया कलाकार आता था तो बाहर से, अलग छोटे शहरों से जब भी आता था तो सबको लगता था कि एक बार मैं राजू श्रीवास्तव से मिलूं मैं। तो उनको लगता था बड़े कलाकार हैं, कैसे मिलेंगे, लेकिन जब वो मिलते थे तो सबके साथ, ज्यादातर जितने भी कलाकार हैं सबके साथ एक्सपीरियंस बड़े अच्छे रहे हैं। कोई भी जाता था बड़े प्यार से उसको बैठालते थे, खिलाते थे और कई बार मतलब लोगों को सहयोग भी करते थे हर तरीके का। तो मैं तो खुद कानपुर से हूँ, मैं पड़ोसी रहा उनका, और मैं मुंबई आया तो उससे पहले ही मुंबई आ चुके थे, इनकी ऑडियो कैसेट्स वगैरह आई थी, तो मैं तो खुद देखा करता था कानपुर में, अरे ऐसे जोक सुनाते हैं, ऐसे करते हैं, ये तो नाम है। तो इनको देख करके ही मैं भी मुंबई आया था। मैं राजीव जी, राजू श्रीवास्तव जी का नाम सुनकर ही करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। मतलब उन्हें लगता था कि एक हंसता हुआ चेहरा आ रहा है, अब जो भी कहेगा, जैसे भी शब्द निकलेंगे वो सीधा दिल को छू जाएंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट ले जाएंगे। लेकिन आज हम सभी को वो दुखी कर गए। उम्मीद की जा रही थी उनके ठीक होने की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि परिवार भी जाहिर सी बात है इस वक्त गमगीन है, दुख में है? राजू श्रीवास्तव अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ मतलब इतने सारे परिवार जुड़े हुए थे, कितने लोगों की उम्मीदें गई हैं, कितने लोगों के सपने गए हैं। राजू श्रीवास्तव को इसी जिंदा दिली के साथ देखना चाहते थे गायक संगीतकार। इस वक्त हमारे साथ हंसराज जी भी मौजूद हैं। हंसराज जी, राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे, सभी को गमगीन करके चले गए। हाँ जी, नमस्कार जी। बहुत आज तो दिन ही, जब ऐसी खबर आती है तो लगता है दिन सूरज चढ़ा है, अंदर का सूरज डूब जाता है, कैफियत अजीबोगरीब हो जाती है। वो प्यारा आर्टिस्ट, हमारा सबका दोस्त और इतनी प्यारी रूह। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खबरें आई तो चेक किया तो कहने लगे नहीं ठीक है, बिल्कुल। हम सब ने शुक्र किया, लगता था कि वो वापस आ जाएंगे इलाज करके, लेकिन मालिक को ऐसा मंजूर ना था। अफसोस, सद अफसोस। रवि किशन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि किशन जी, एक ऐसी खबर जिसने आज हर किसी के दिल को तोड़ कर रख दिया। जी देखिए, तो हमने अपने एक भाई को खो दिया। हम दोनों छोटी जगह से आते थे, तो 30 साल से एक दूसरे को जानते थे। इनकी बिटिया के भी संपर्क में था, अस्पताल लगातार। लेकिन ये शॉकिंग न्यूज नहीं, हमको लगा था ठीक होके आ जाएंगे। भाभी से भी पता चला था कि ही इज ऑलराइट, उन्होंने आंख खोल दी थी। आज ये बहुत बड़ा एक कलाकार चले गए, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, जिन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडियन को सम्मान दिलाया था, एक मंच दिलाया था। उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं राजू जी की, और आज उनका जाना अनहेल्दी, कोई शराब सिगरेट कोई गलत चीज नहीं, डाइट प्रॉपर, सब कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, बिग लॉस। की उम्र भी नहीं थी उनकी कोई जाने की, ही वॉज वेरी यंग। बट ये कि आज मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि वो आ जाएंगे, बिकॉज अभी उन्होंने कुछ दिन पहले आंख खोली थी एंड उनका वेंटिलेटर रेट को भी काफी डाउन किया गया था। मतलब ही वॉज डूइंग ओके, ब्रीदिंग भी उनकी अच्छी थी। बट ये अब शॉक आज ही मिल गया झटका, ये हमको नहीं लगा। ये तो क्या ईश्वर का खेल है, हम जान ही नहीं पा रहे। रवि जी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कामयाबी की हर स्वाद को चखा, लेकिन फिर भी जब भी किसी से मिला करते थे तो वही सरल, सहज और मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मिलते थे, जिसे आज हर कोई याद कर रहा है। और आप तो बतौर भाई भी हमेशा उनके साथ में रहे। हम लोग हमेशा सिनेमा भी रहा है जहाँ हम लोग बड़े करीब थे भाई। हम लोग रोज मतलब हर हफ्ते बात होना, मतलब वी वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज भाषा वैसी हम दोनों की, हम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर वैसा और जमती थी। दोनों नीचे से ऊपर आए थे, बम्बई में जानते थे इतने सालों से, आज ही मुंबई हुआ है, तब से हम लोग जानते थे। मेरे अगर पड़ोस में बम्बई में मकान भी था उनका,